अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर होंगी और इसके अलावा हम कुछ बाहर भी निकलेंगे फ़र्नीचर वगैरह लेने के लिए। आपने देख लिया होगा। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले जो है ना, मैंने ये सोचा कि ईद आ रही है तो जैसे रमज़ान की प्रिपरेशन होती है इस तरह ईद की भी होती है। तो मैं कुछ ग्रोसरी लेके आई थी, करके आई थी, तो वो तो मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। तो मुझे बहुत से जो मेरी फ्रेंड्स वो गोलगप्पों की रेसिपी मांग रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में डाल देती हूँ, तो आप उधर से देख लेना, मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किशमिश लेके आई थी और खोपरा वगैरह जो मैंने अभी कटिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने कहा वो मैं आपके सामने कर लेती हूँ क्योंकि इससे थोड़ी सी ना बंदे को मोटिवेशन मिल जाती है कि हम पहले से करके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है कि आप ना ये जो खोपरा है इसको कटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि चलें आपको भी पता चल जाए कि इसको करके हम पहले रख लें तो इसकी बहुत आसानी हो जाती है ना, फटाफट से बंदा निकालता है और यूज़ कर लेता है। और यहाँ जी आपको जो रिमोट नज़र आ रहा है ना, ये मेरे न्यू ट्राइपॉड का है और मुझे बहुत आसानी है। इससे ना मेरा मोबाइल गंदा नहीं होता। बार बार कभी आटा गूंदते हुए, कभी कुछ भी ऑयली काम करते हुए, तो बार बार हम जाके ना तो मोबाइल के ऊपर टच करते हैं, तो इससे आपको करना नहीं पड़ता। फटाफट से आप जो है ना रिमोट को जो है ना कर लेते हो। आप टच कर देते तो आपकी वीडियो जो ना ऑन और ऑफ हो जाती है। यहाँ पे जी इमली की चटनी मैं बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे जो कबाब बना रही हूँ बीफ कबाब, ये भी आपने देखने हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, गर्म मसाले, खड़े मसाले, ज़ीरा है इसमें, और थोड़ी दो इसमें बड़ी इलायचियाँ, दो छोटी इलायचियाँ, और तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा है, और इसके अलावा ये 5-6 जो है ना साबुत मिर्चें हैं, और एक बड़ा प्याज है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। और खड़े मसाले जितने भी हैं ना आप वो डाल दें, सिर्फ जायफल और जवित्री जो है ना वो आपने नहीं डालनी, ठीक है। तो यहाँ पे जी इसको मैंने काफ़ी देर जो है ना रख दिया था ठंडा होने के लिए। पहले मैंने इसको डिप किया तकरीबन 1 घंटा। डिप करने के बाद फिर मैंने इसको पकाया। जब ये आप फील करें ना कि ये सेपरेट हो गई है इसकी जो मतलब गुठलियाँ, तो आपने निकाल लेना और गुठलियों को आपने इस तरह ही सेपरेट कर देना जिस तरह मैंने किया। ये मैंने कहा कि आप 4x पे लगा के देखते हो, तो मैं आज 4x पे ही वीडियो आपको बना के देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने इसको छाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन छानना तो है। तो इसको मैंने काफ़ी मोटी छाननी ली थी जिसमें पकौड़े फ्राई करती हूँ ना, निकालती हूँ, तो वो वाली मैंने ली थी। उससे भी सारा जो है ना गुद्दा सा बाहर निकल जाता है। सॉरी। यहाँ पे जी इसको जो है ना मैंने सारी को छान लिया था, और छानने के बाद हम इसको फिर पकाएंगे। इसका जो पकाने का प्रोसेस है ना वो काफ़ी लंबा है। इसमें मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि ये छानी नहीं जा रही थी, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था कि पानी डालने से ना फिर ये होता है कि ये आसानी से ना स्टेनर हो जाती है। तो यहाँ से मैंने फिर सारी ऊपर से जो इस तरह की मतलब ऊपर जो उसके जाला सा आता है ना निकाल दिया था बाहर। यहाँ पे जी हमारे जो कबाब का मसाला हमने रखा था ना वो भी बन गया तकरीबन। यहाँ पे आपने ये फिक्र नहीं करनी कि यार ये हमारी दाल ज़्यादा गल गई है, टेंडर नहीं है, ख़राब हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बीफ जो है ना वो एडजस्ट कर लेता सारा कुछ। जब हम कूटेंगे ना, बोटियों को कूटेंगे तो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने के लिए डाल दिया है क्योंकि मुझे फ़र्नीचर लेने जाना था। मुझे अफरा तफरी पड़ी हुई थी कि मैं थोड़ा सा काम कर जाऊँ तो फिर जो है ना मैं जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ही मतलब रेसिपीज़ आपको देनी थी, तो मैं वो फटाफट से कर रही थी। यहाँ पे खड़े मसाले जो है हम सेपरेट कर लेंगे। दालचीनी के दो दो जो 2-4 टुकड़े डाले थे वो सेपरेट करेंगे। लौंग डाले थे, और इसके अलावा बड़ी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ, और ये सारा कुछ जो डाला था वो हम जो बड़े बड़े मसाले हैं वो सेपरेट करेंगे, बाकी बीच ही रहेंगे। यहाँ पे जी जो है ना मेरी इमली वो पक रही है। यहाँ पे इसमें तकरीबन मैंने जो गुड़ है ना 1 कटोरी भर के डाल दिया। गुड़ घर का हमारा है वो मैंने डाल दिया। गुड़ डालने के बाद इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा। नमक डालने के बाद इसमें दड़ा मिर्चें डालूंगी। दड़ा मिर्च डालने के बाद फिर मैं इसको चेक करवाऊंगी क्योंकि मेरा तो रोज़ा था, तो मैंने इसको चेक करवा के, क्योंकि इसका जब तक बैलेंस ना हो चटनी का तो मज़ा नहीं आता कि आप ऐसे ही इसमें सोचे समझे बगैर मिर्चें वगैरह डालते जाओ। तो आपने इसको चख के फिर आपने इसको ना बनाना है, और उस दिन बनाना है जिस दिन किसी का रोज़ा नहीं होगा, तो या कोई बच्चा हो, बच्चे को तो खैर पता ही नहीं चलता। यहाँ पे जी मैंने सारा इस अपने जो हमने रेडी किया था ना कबाब का मसाला उसको मैंने कूट लिया, क्योंकि इसमें बीफ है तो बीफ को कुंडी में कूटे तो क्या ही मज़े का बनता है। इसमें इतने रेशे आते हैं ना ज़बरदस्त किस्म के। तो मैं ज़्यादा ये भी होता है कि मेरे पास चॉपर भी है इतना बड़ा, मैं चॉपर भी कर सकती थी, लेकिन मैंने प्रेफर जो है ना वो कुंडी को करती हूँ बाज़ दफ़ा। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने 1 चम्मच डाल के हाफ कप पानी में तो वो डाल दिया था कि थोड़ी सी ना ये थिक हो जाएगी। ज़्यादा नहीं करनी है आपने, सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और आधा कप आपने पानी डालना है।
यहाँ पे तकरीबन जो थी ना मेरी 1 पाव इमली थी, तो उसमें मैंने 1 कप पानी 1.5 डाल के उसको डिप करके रख दिया था। और बाद में ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और मेथी मुट्ठी 1.5 भर के मैंने डाली है, अच्छे से उसको हाथों में मल के। और नमक मुझे कम लग रहा था, मेरे जो मतलब बताने वाले से उन्होंने बताया था कि नमक कम है, तो नमक भी मैंने डाल दिया और इसको मैंने सेट करके रख दिया था फ्रीज़र में। अभी मैंने फ्रीज़र से निकाला है, हाथों को लगाया ऑयल, और अब मैं फटाफट से कबाब, इस तरह हाथ से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं हाथ से नहीं बनाती। मेरे पास एक छोटी सी मशीन है बनाने वाली, जिसको मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि ये कहाँ से आई, कैसी आई। इससे मैं सारे कबाब फटाफट से बना के रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, और इसे बड़े जल्दी से बन जाते हैं, और साइज़ भी बिल्कुल मैंने छोटा रखा था क्योंकि बच्चों के लिए। ये देखें जी, सारे मेरे कबाब बन के हो चुके हैं रेडी। अब इनको मैं रखूँगी फ्रीज़र में और अपना जो दूसरा काम है वो शुरू करूँगी। यहाँ पे मेरी इमली भी बन के रेडी हो चुकी है। इमली के रेडी होने की निशानी ये है कि ये देखें कि आपने जब ऐसे डालनी है तो पानी नीचे नहीं अलहदा होना चाहिए सेपरेट, सिर्फ ऐसे मतलब वो कि बिल्कुल ही स्मूथ चीज़ जो है ना आपकी इमली हो, तो फिर रेडी है। और टेस्ट कमाल का इसका यार होता है, कभी आप बना के देखना, जैसे मैंने आपको बताई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी चटनी आपकी इमली की। तो यहाँ पे जी बिल्कुल मैंने सारे बर्तन जो साफ़ सुथरे कर लिए थे, और इमली की चटनी मैंने कर ली थी सेव क्योंकि इतनी मैं मुश्किल बनाती हूँ तो फिर इसको मैं ज़ाया नहीं कर सकती। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। तो गोलगप्पे के लिए मैंने लिया 1 कप लिए सूजी के बीच हमने जो है ना वो डालना है, कॉर्नफ्लावर डालना है हमने मैदा डालना है तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। तो 1 कप जो है ना हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है, और हाफ़ ही चम्मच चुटकी हाफ़ टी स्पून ही तकरीबन हमने नमक डालना है। और 1 कप जो है ना बड़े वाला जिससे हमने सूजी डाली थी उससे ही हमने नमक डाल लेना है, पानी डाल लेना है। इसको हमने गूँधना है अच्छे से इसकी डो बनानी है। और ये आपने ख्याल करना है कि एक दफ़ा सारा पानी आपने नहीं डालना, ग्रेजुअली आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और पानी डालने के बाद आपने इसको जो है ना चम्मच निकालें और हाथों से गूंदें, और अच्छा भला। ये देखें मैं अभी डाल रही हूँ मैदा तकरीबन 3 चम्मच भर के आपने डालना है, ठीक है। ये देखें मैदा आपने डाल देना 3 चम्मच भर के, और फिर आपने इसको गूंदना है। और काफ़ी टाइम आपने तकरीबन आपने इसको 15 मिनट गूंदना है, जिस तरह आटा नहीं गूंदते इस तरह आपने गूंदना है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने आपको ना शार्ट दिखाया, लेकिन आपने गूंदना जो थी ना सूजी थोड़ी सी मोटी थी, इसने मुझे थोड़ा सा तंग किया है। आप देख लेना कि मोटी हो बारीक हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा गूंदना पड़ता है अगर मोटी सूजी हो तो। यहाँ पे मैं इसको मुक्कियाँ लगा के गूंद लूँगी, और गूंदने के बाद फिर मैं इसको ना ऐसे रैप करके ना टावल के साथ तो रख दूँगी। यहाँ पे जी मैंने आलू धो रही हूँ। आलू जो है ना वो हमें चाहिए इमली की चटनी जो हम गोलगप्पे हमने बना रहे हैं ना उसके लिए। इनको अच्छे से मैं वॉश करूँगी, वो इसलिए कि मैं दाल के ऊपर ये डाल दूँगी, अलहदा से मैं इनको नहीं बॉईल करूँगी, चनों के ऊपर ही डाल दूँगी। अब जो है ना वॉइस ओवर भी करना बहुत मुश्किल होता है रोज़े के साथ ना। अब देख ही रही होंगी कि हर चीज़ का मैं नाम उल्ट ले रही हूँ। यहाँ पे जी आलू डाल दिए, नमक डाल दिया, आप हो सके तो हल्दी भी थोड़ी सी डाल दें, और इसको करते बंद, और बंद करके रखिए। और इस तरह बॉयल होके आपके चने आ जाएंगे बाहर। चने भी बॉयल हो गए हैं और आलू भी हो गए हैं। और यहाँ पे आटा जो आप फिंगर लगाएं तो उसमें जो होल हो ना वो ऊपर भर जाना चाहिए, इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। इस तरह आपने इसको गूंदना है बिल्कुल मलाई की तरह, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। और जो मेहनत लगती है रोटी बनाने में वो आप ना ही पूछें, कि बहुत इसकी जो डो जो इसकी होती है ना बहुत ज़िद्दी सी होती है, इसमें इतनी लिड होती है कि ये बार बार इकट्ठी होती है। आपने पूरा फुल एनर्जी लगा के, जितना गोलगप्पे खाने में मज़ा आता है ना इतना बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने इसके साथ बना ली। ये मैं छुरी जो मैं लगा रही हूँ आपके लिए कि कोई आप ऐसी भी गिलास वगैरह लेते हैं कि जिसमें थोड़ी सी ये रह जाए, तो ऐसे सेट कर लिया करें। मैं तो बिल्कुल इसको खींचती हूँ तो मेरा फटाफट से निकल आता है। मैं आपको दूसरा बैच भी दिखाऊंगी कि मैंने उल्टे हाथ से भी करूँ ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो मैं अब माशाल्लाह से एक्सपर्ट हूँ गोलगप्पे बनाने की ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए मैंने विदाउट जो है ना नाइफ़ के मैं इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़िद करते हैं लेकिन ये कि सारे निकल आते हैं। अब ये 3-4 बार मैंने निकाल लिए थे, मेरी हिम्मत नहीं रही थी इसको ना, आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया था और रोटी भी नहीं बेली जा रही थी, और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं कह रही थी कि बस नहीं अब नहीं। फिर मैंने एंड पे जो था ना छोड़ दिया। सिर्फ 1 कप आप देखें कि सूजी है और 4 चम्मच मैदा, और इतने सारे गोलगप्पे माशाल्लाह से मेरे बन के रेडी हो चुके थे। कि मेरी दोस्त भी आई थी तो मैंने उसको भी 5-6 फिर बना रही थी मैं जब वो आई है ना,
तो फिर मैंने उसको भी कुछ डाल के दे दिए कि मैंने कहा आप भी टेस्ट करना, देखना कैसे बने हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे गोलगप्पे बन के रेडी हो चुके हैं। मैं हेठ ऊपर ही इनको रख दिया था, ये नहीं कि ये सिर्फ इतनी ही बनी है, एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो जुड़ते नहीं हैं ये बिल्कुल भी। यहाँ पे जो ऑयल किया मैंने अच्छे से गर्म करने के बाद आपने ऊपर से प्रेस करना है, ये नहीं कि गोलगप्पा डाल के आपने पीछे खड़े हो जाना, नहीं, ऊपर से प्रेस करना है और ये ऐसे जिंदा जान की तरह ऊपर को उभरेगा, इतने मज़े से ये फूलेगा। और ये बहुत पॉइंट मज़े का होता है जब ना आपका गोलगप्पा जो है ना फूल फूल के ऊपर आ रहा होता है, आप नीचे से प्रेस कर रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस वक्त ना। तो ये देखें आप जैसे ही आप मतलब डालेंगे तो उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते जाना है, घी के बीच ही आपने इसकी डुबकियाँ लगवानी है। ये देखें ये बनते जाएंगे। अब मेरा दिल होता है कि मेरा ऑयल जो है ना जलता है ऐसे ही तो मैं 6-7 इकट्ठे ही डालूं, लेकिन जितने मेरे हाथ में पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब अलर्ट रहने वाला काम है ना, कि जो ही आपने गोलगप्पे डाले तो ऊपर से आपने एक को प्रेस करना है, अगर 2 हो जाएंगे तो 2 को आप कैसे प्रेस करोगे। तो फिर इसलिए मुझे ना डिफ़िकल्टी होती है, मैं 3 बड़ा भी डालूं तो 4 डाल लेती हूँ। बाज़ दफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक ही गोलगप्पे को लेके घूमती रहती थी, दूसरा मैं बिल्कुल भी नहीं डालती थी, मैं कहती थी ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन अभी मैं थोड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ माशाल्लाह से। तो ये देखें मैं एक डालती हूँ, उसको साइड पे करती हूँ, फिर मैं ये दूसरा, तीसरा, चौथा भी डाल देती हूँ और ऊपर से बस आपने प्रेस करते जाना और आटा अच्छे से गूंदना है, फिर आपके गोलगप्पे जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से फूलेंगे। यहाँ पे जी आपने थोड़ा सा इनको क्रिस्पी करना है, ये नहीं कि आपने सफ़ेद निकालते जाना। ये देखें मेरे गोलगप्पे की खनखनाहट अगर आप सुन सकते तो मैं आपको बताती कि ये कितने मज़े के बन के रेडी हुए। तो यहाँ पे जी हमने दही ले लिया, दही के बीच हमने मसाले अपनी मर्ज़ी के डालने हैं। मैंने गरम मसाला जो है ना मिक्स बना के रखा हुआ है, मैंने वो डाल दिया था। उसमें ज़ीरा, जायफल, जवैत्री का फूल और ये सारी इलायचियाँ वगैरह सारा कुछ डाल के मैंने ना तो उसको गरम मसाले को पीसा हुआ है, दड़ा मिर्चें उसमें मैंने डाली हुई है, मैंने तो साबुत डाल के पीसा हुआ है, तो वो मैं ना इसमें ये देखें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। इसके बीच हरी चटनी वगैरह सारा कुछ हमने डालना है, उससे बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। दूसरी तरफ मैंने टमाटर था एक, वो छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया, आलू थे वो बारीक काट लिए हैं, चने के एक बॉल भर के रख लिया है, उसमें नमक हल्का सा अपने चनों में डाल लेना है ताकि टेस्ट अच्छा आए। यहाँ पे जी मेरी फेवरेट इमली की चटनी 4 चम्मच भर के आपने यहाँ पे डालने हैं, कंजूसी नहीं करनी। तो 4 चम्मच भर के आपने डालने, मैंने अभी कम डाले हैं क्योंकि मैं अभी आपको दिखा के जा रही हूँ, मैं इफ्तारी में आके तो फिर बाकी का काम करूँगी। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिर्च डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा आपने वो भी चाट मसाला भी डालना है, ठीक है, चाट मसाला भी डालना है, काला और सफ़ेद नमक भी डालना है पानी में, फिर आपका पानी मज़े का बनेगा। यहाँ इमली की चटनी भी रेडी है। यहाँ पे मैं आपको एक गोलगप्पा रेडी करके बताती हूँ, बल्कि मेरी ये था कि मैं कुछ गोलगप्पे रेडी करके दे जाती हूँ। जो बच्चे हैं ना, जिन रोज़ा नहीं रखा था छोटे बेटे ने, तो चले वो खा लेगा, तो बच्चे जो है ना मतलब इसके उनको हौसला और हिम्मत नहीं थी कि गोलगप्पे बने और मामा ऐसे छोड़ के चली जाए, तो फिर मैं कुछ बना के उनको दे गई थी। यहाँ पे जी आपने चने डालने हैं, बाकी आलू डालना है, प्याज डालना है, और बीज प्याज भी है, आलू भी है और टमाटर भी है, वो डाल देने हैं। फिर आपने डाल देनी है दही, डाल देना थोड़ा सा ऊपर। जो हमने चटनी रेडी की है, मैंने एक दफ़ा सब्ज़ चटनी भी रखी हुई थी, वो भी थोड़ी सी डाल रही थी जो मैंने कूट के रखी हुई थी, और साथ ऊपर डाल देनी इमली, और फिर आपने इसकी डुबकी लगानी है इमली के पानी में। और फिर ना ही पूछे कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ें नहीं कर सकती। तो इतने मज़े के बन के रेडी हुए थे क्रिस्पी से। तो बस ये थे मेरे गोलगप्पे और कबाब जो मैंने रेडी करके रख लिए थे, जो मैं इफ्तारी में आके फ्राई करूँगी। तो बाकी मेरे बच्चे का जो था ना हाथ आ गया था बीच दरवाजे के, तो मैं बाकी आपको नहीं दिखा सकी। बस इतना ही मैंने जो था ना मैं वीडियो शूट कर सकी उधर जब मैंने बेड लिया है, बस मैं ऐसे ही जो थी ना निकल आई। अच्छा जी, जिस फर्नीचर का वीडियो में ज़िक्र हो रहा था वो फाइनली ये है, ठीक है। ये मैंने परचेज़ किया है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने मतलब ऑलरेडी बनने के लिए दिया हुआ है, तो अभी कल ये रेडी हो गया था, तो कल मैं इसे लेके आई हूँ। तो अभी मैंने आके इसको सेट थोड़ा सा किया है, वो चादर वगैरह मैंने इसके ऊपर डाल दी है कि यहाँ पे काम अभी होगा, फिटिंग होगी सामान की वाशरूम में, तो फिर डस्ट वगैरह तो पड़ेगी। तो फिर मुझे इस चीज़ से बड़ी एलर्जी है कि इतना तो ये मैट्रेस धोया जा सकता है, फिर बाद में बहुत मसला होता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको कवर कर दिया अच्छे से, सिलवटें आपको बड़ी परमानेंट नज़र आ रही होंगी। तो ये लो प्रोफाइल बेड है मेरा, क्योंकि मुझे इसी तरह का सिंपल सा अच्छा लगता है। कोई कलर को बूटे ये वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आपने मेरा गाँव वाला बेड भी देखा होगा, वो भी सिंपल था, हालांकि वो मुझे पता नहीं था कैसे बनाया, किसने बनवाया, क्या हुआ, लेकिन इसको मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाया। थोड़ा सा मैंने इसे कर्व देने के लिए कहा था, लेकिन कर्व इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे टेक में ना, टेक जो है ना वहाँ कर्व इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने उसे कहा था मेरे बेड को थोड़ा सा आपने कर्व देना है, तो बस उसने थोड़ा सा ऐसे बस इशारा ही किया, इतना ख़ास नहीं है। और मैंने इसकी साइड टेबल एक बनवाई है क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, तो
2 साइड टेबलें जो है ना वो मैं नहीं रख सकती। और नेक्स्ट जो बात है ना वो ये है कि अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसकी टेक और इसकी बैक किस तरह मतलब लगाऊँ ना, कि अभी मैं कह रही हूँ कि इस साइड पे इसकी टेक करूँ जहाँ पे बटनों का आपको नज़र आ रहा है ना पॉइंट, तो फिर कंसोल को मैं इस दीवार के साथ हैंग कर दूँ। क्लियर नज़र नहीं आ रही धूप की वजह से, मेरे घर में धूप और हवा का बड़ा अच्छा अरेंज है। तो यहाँ पे ये कंसोल है, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा है, पीछे कंसोल है और आगे मैंने ये मिरर रख दिया क्योंकि कल जैसे ही वो काम वाले रख के गए हैं तो मैंने इसको टच नहीं किया कि कहीं मिरर का कोई नुकसान ना हो जाए। ये देखिए पीछे कंसोल है और ये मिरर जो है ना ये कंसोल के ऊपर आएगा। तो अभी मैंने इसको बस ऐसे ही रख दिया कि इसको कील वगैरह लगेंगे और फिर इसको हैंग किया जाएगा। इस दीवार के साथ हैंग करूँ बेड के सामने बिल्कुल, तो या फिर मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पे वार्डरोब है, ड्रेसिंग वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे ये काम ख़त्म, और यहाँ पे वॉशरूम है। तो अब देखती हूँ क्या करती हूँ। बस वॉशरूम है, वॉशरूम के सामने वार्डरोब है और वार्डरोब के साथ ही जो है कंसोल, मिरर और फिर बेड। अगर जिनको आइडिया है थोड़ा सा वो मुझे आप गाइड कर दें। बाकी आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी बात ये करनी है कि देखें हर बंदा ये समझता है कि मैं ना दूसरे बंदे की रिज़्क का ना मैं उसको रिज़्क देना या मैंने उसको अचीवमेंट देनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें मैं एक दिन में 20-20 बंदों को सब्सक्राइब करती हूँ, चैनल में 20-20 करती हूँ तकरीबन। कभी ऐसा भी होता है कि मैं एक भी नहीं कर पाती ना, जब मैं बिज़ी होती हूँ। जो ही मैं फ्री होती हूँ मोबाइल पकड़ती हूँ, जितने मुझे कमेंट्स आए होते हैं मैं उनके चैनल पे जाती हूँ, देखती हूँ कि मैंने उनको अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि अगर मैंने उनको कमेंट्स नहीं दिया वो देती हूँ। मुझे इतनी इस चीज़ की टेंशन होती है कि जो बंदा आपको टच कर रहा है ना, आपको फॉलो कर रहा है, आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दें। तो बिलीव करें कि कल मॉर्निंग पे मैं जो था ना, मतलब यही मेरा काम था कि मैंने 20 सब्सक्राइबर चैनल जो थे ना चैनल मैंने किए हैं। उसके बाद मैं फर्नीचर लेने और अपनी वीडियो शूट करने में लगी। तो सेकंड टाइम जब मैं शाम को आई हूँ ना तो मेरे 237 सब्सक्राइबर थे, हालांकि मेरे 242 थे। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई, मुझे बस इस चीज़ की हुई कि ये लोग क्या समझते हैं, हम एक दूसरे को, कोई तीसरा बंदा नहीं करता। हम कहें ना कि हम यूट्यूबर ही इस तरह करते हैं, हमें इन चीज़ों की बारीकी का पता है कि यार ऐसा करने से अगले को फ़ायदा होगा, तो हमने तो दूसरे को फ़ायदा देना ही नहीं है। जहाँ तक हो सके हमने तो उसकी अचीवमेंट छीनी। तो ये बात याद रखिए, अचीवमेंट मेरे अल्लाह के हाथ में, जिसको वो कामयाब करना चाहे ना, आप कभी भी नाकाम नहीं कर सकते। ये हक किसी को अल्लाह ने दिया ही नहीं है। तो इसलिए आप जितना मर्जी इस चीज़ पे जोर लगा लेना कि आप किसी को सब्सक्राइब करें, देखिए आपको किसी ने कमेंट्स नहीं दिया या आपने थोड़ा सा आपको फॉलो नहीं किसी ने किया तो आप छोड़ दें उसको जाके अनसब्सक्राइब कर दें। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मैंने जितने लोगों को एक दफ़ा कर दिया, मैंने दोबारा जाके फिर कभी उनको नहीं तंग किया कि ये तो अमानत में ख़यानत हुई ना, आप तो फिर ये गलत कर रहे हो ना। अच्छा जी, ये देखें इधर दूसरा बेड भी मेरा जो है बेटी का वो भी आ गया, लेकिन इसकी जो है ना इसका मैट्रेस मैं डिसाइड नहीं कर सकी। अभी डिसाइड तो कर लिया था कि मैंने अच्छा ही लेना है, लेकिन हुआ यूँ कि मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था, बिल्कुल लो क्वालिटी मिल रहा था। तो मुझे ये था कि मैं मोल्टीफोम का लूँ या इस तरह का कुछ ना ब्रांड का मैं जो है ना मैट्रेस लूँ। तो वो अभी फिर उन्होंने कहा कि ईद के बाद आएगा तो फिर आपको मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेना तो एक दफ़ा अच्छा ही लेना है, 2 नंबर काम नहीं करना। तो यहाँ पे जी बस अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जाते जाते आपसे एक बात करूँगी कि मैंने जो है ना अपनी इंस्टाग्राम का लिंक, जो आईडी का जो लिंक है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जो भी मुझे मतलब कोई भी आप मुझसे रब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।